ओपन इंटरेस्टिंग में हमारे पास ये होता है कि हम लोग इसी तरह एक एरे ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये लिंक लिस्ट की एरे नहीं होगी, ये हमारे पास एरे उसी टाइप की होगी जिस टाइप की हमारे पास कीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास INT, अगर इंटीजर वैल्यूज हैं तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप की जो है वो हमारे पास एरे होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवानी है, जिस तरह हमारे पास 5 हम लोगों ने इसके अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, H 5 को स्टोर करवाना है तो वो हमारे पास इंडेक्स 5 पे जाके 5 स्टोर हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम लोग इसके अंदर 27 को स्टोर कराते हैं तो इंडेक्स 7 पे जाके हमारे पास 27 स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास लेट से 35 आता है। ठीक है, अब 35 जो है उसकी हम लोग जब इंडेक्स निकालेंगे वो हमारे पास 5 आएगा अगर हैश टेबल का साइज 10 है। ठीक है, तो हम लोग इंडेक्स 5 पे जाके देखते हैं ऑलरेडी 5 पड़ा हुआ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस देखते हैं, तो इसके अंदर नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस कौन सी है, 6 है। तो 35 को हम लोग 6 पे जाके जो है वो इंडेक्स 6 पे जाके स्टोर करा देंगे। तो नेक्स्ट जो भी अवेलेबल इंडेक्स होता है वहाँ पे जाके हम लोग इसको स्टोर करवा देते हैं। इस तरह मुझे ये बताएं कि अगर इसके बाद हम लोग जो है वो 75 स्टोर कराते हैं तो 75 का इंडेक्स हमें क्या मिलेगा? 5 भी मिलेगा। वो अवेलेबल है नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे ट्राई करेंगे, वो अवेलेबल है नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे ट्राई करेंगे, वो अवेलेबल है नहीं, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके हम लोग स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो इंसर्ट हमारे पास इस तरीके से काम करेगा। अब अगर हम लोगों ने लेट से फाइंड करना है 75 को, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंडेक्स निकालेंगे, वो हमारे पास 5 आएगा। देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पे 75 पड़ा हुआ इंडेक्स 5 पे, नहीं पड़ा हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके देखेंगे कि वो फ्री तो नहीं है। अगर वो फ्री नहीं है और वहाँ पे 75 नहीं पड़ा हुआ, फिर हम लोग उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके देखेंगे, वो फ्री नहीं है, वहाँ पे 75 नहीं पड़ा हुआ, उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके देखेंगे, वो फ्री नहीं है, वहाँ पे 75 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 75 मिल गया। लेकिन अगर हम लोग फर्ज करें h.find करते हैं 37, तो मुझे बताएं 37 किस इंडेक्स पे जाके देखेंगे अगर हैश टेबल का साइज हमारे पास 10 है तो? इंडेक्स 7 पे। 7 पे, 7 इंडेक्स 7, एक्सीलेंट। तो हम लोग इंडेक्स 7 पे जाके देखेंगे, वहाँ पे 37 पड़ा हुआ है, नहीं। फिर देखेंगे उससे नेक्स्ट इंडेक्स फ्री है, नहीं वो फ्री नहीं है। वहाँ पे 37 पड़ा हुआ है, नहीं 37 नहीं पड़ा हुआ। उससे नेक्स्ट इंडेक्स वो फ्री है। अब बीच में गैप आ गया ना, फ्री इंडेक्स आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर नहीं है तो इससे आगे भी कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आगे फिर हम लोग सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि वैल्यू नॉट फाउंड, जैसे हमें कोई फ्री इंडेक्स मिलेगा। और इसके अंदर ये होता है कि हम लोग लेट से इनिशियली जो है वो सारी वैल्यूज़ को जो है वो -1 से हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं, गिवन ये कि -1 हमारे पास डाटा में नहीं है। जब हम लोग किसी वैल्यू को इरेज करते हैं, जिस तरह h.erase 27 किया, ठीक है, तो अब यहाँ पे 27 को जाके ना हम लोग फ्री जब कर रहे होते हैं तो यहाँ पे -1 नहीं स्टोर करते, यहाँ पे हम लोग -2 स्टोर कर देते हैं, मतलब एम्प्टी स्पेस से कोई डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, लेट्स से -1 रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी स्पेस को और -2 रिप्रेजेंट कर रहा है डिलीटेड को। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब 27 को इरेज किया तो वहाँ पे -2 डिलीटेड हम लोगों ने क्यों स्टोर करवाया अलहदा से, वो इस तरह से स्टोर करवाया कि लेट्स से अब यूज़र जो है वो 75 सर्च करता है। ठीक है, 75 के लिए उसे इंडेक्स 5 मिलता है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे देखते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। अब उससे नेक्स्ट इंडेक्स अगर -1 होता तो वो कहता कि 75 हमें नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे -2 होने से हमें पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये किसी वक्त पे यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई थी और वो बाद में डिलीट हो गई, तो हो सकता है 75 इससे आगे हो। ठीक है, तो जब हमें -1 मिलेगा फिर तो हम लोग रुक जाएंगे कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, इससे आगे सर्च करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर -2 मिलेगा तो फिर हम लोग आगे अपनी सर्च को कंटिन्यू करेंगे कि 75 हमें इंडेक्स 7 पे नहीं मिला तो उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे हम लोग जो है वो सर्च कर लें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है कि जब कोई कोलिजन आती है और उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग प्रोबिंग कहते हैं। ठीक है, और अभी जो हम लोगों ने प्रोबिंग किया दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग क्या होती है कि जो वैल्यू हम लोग जो इंडेक्स देखते हैं अवेलेबल है, वहाँ पे हम लोग उस वैल्यू को सर्च करते हैं, अगर या इंसर्ट करना है तो जो अवेलेबल इंडेक्स है पहले वहाँ पे स्टोर करने की कोशिश करते हैं। अगर
वो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो फिर उससे नेक्स्ट इंडेक्स, फिर उससे नेक्स्ट इंडेक्स, फिर उससे नेक्स्ट इंडेक्स। तो ये लीनियर प्रोबिंग है। इसके अलावा और भी हमारे पास प्रोबिंग के मेथड्स होते हैं, वो भी हम लोग नहीं कर रहे। हमारे पास प्रोबिंग के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और उसके अलावा हमारे पास प्रोबिंग का एक बहुत इफेक्टिव मेथड है जिससे हम लोग डबल हैशिंग कहते हैं, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोग इस पर नहीं जा रहे, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि हमारे पास लीनियर प्रोबिंग के अलावा और भी हमारे पास प्रोबिंग के मेथड्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ओपन एड्रेसिंग हो गई। जो साइज ऑफ हैश टेबल है वो आपने क्या लेना है? साइज ऑफ हैश टेबल मस्ट ऑलवेज बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। बस आप इतना याद रखें कि शुड बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का हमारे पास जो है फ़ायदा क्या होता है कि इसके हमारे पास जो है फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है। मतलब वो 1 होता है और हमारे पास वो जो है वो कोई भी प्राइम नंबर है तो वो ये 1 से डिविजिबल होता है, अपने आप से डिविजिबल होते हैं, बीच में उसके फैक्टर्स नहीं बनते। अगर हम लोग इवन नंबर ले लेते हैं या 2 की पावर ले लेते हैं तो उसके हमारे पास फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। जितने ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं उसकी कोलिजन्स होंगी। जिस तरह अगर हम लोग ये देखें, फ़र्ज़ करें हम लोग m जो है वो 100 ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अब हमारे पास कहाँ कहाँ पे कोलिजन्स होंगी? हर वो नंबर जो 5 पे एंड हो रहा है वो 5 पे स्टोर होगा। हर वो नंबर जो हमारे पास 0 पे एंड हो रहा है वो हमारे पास इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा। दैट मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास इंडेक्स 0 पे जाके स्टोर होंगी, ठीक है। लेकिन इसी की जगह हम लोग अगर कोई प्राइम नंबर ले लें, आई डोंट नो 103 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं, लेकिन लेट्स से हम लोग 97 जो है वो ले लेते हैं। अब हमारे पास देखें 10 और जगह पे इंडेक्स 10 पे स्टोर होगा क्योंकि 10 मॉड 97 हमारे पास जो है वो 10 होगा, ठीक है। इनफैक्ट 10 मॉड 100 भी हमारे पास 10 ही होगा। लेकिन 100 से बड़े ऐसे नंबर्स जो हमारे पास 5 पे या 0 पे एंड हो रहे हैं वो हमारे पास जो है वो वहाँ पे हमारे पास कोलिजन के चांसेस जो है वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। जैसा 105 है उसका मॉड हमारे पास हमेशा जो है वो 5 आएगा, और नहीं 105 का, हाँ 5 आएगा, और 110 का मॉड जो है वो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जो आपके पास इंडेक्स 0 पे या इंडेक्स 5 पे जाके स्टोर होंगे। लेकिन अगर आपने 97 लिया है तो आपके पास जो है वो 105 ले लें, 110 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, वो सारे के सारे आपके पास डिफरेंट इंडेक्सेस पे जाके स्टोर होंगे। तो आपने इतना याद रखना है कि जो हैश टेबल का साइज लेना है वो आपने प्राइम नंबर लेना है, ठीक है। मस्ट नेवर बी a power of 2 or a number close to it, close to power of 2, ठीक है। तो ये आपने जो है वो हम कभी भी नहीं लेना हैश टेबल का साइज। हैश टेबल का साइज आपने जो है वो हमेशा कोई प्राइम नंबर जो है वो लेना है। जैसे अगर आपने 50 वैल्यू स्टोर करनी है तो 50 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो आप ले लें। तो प्राइम नंबर्स के अंदर ये होते हैं कोलिजन्स जो है वो हमारे पास कम होती है, ठीक है बेटे। यहाँ तक जो है वो हमारे पास हैश टेबल जो है वो कवर हो गया। उसकी बेसिक्स आपको पता चल गई। उसको आपको अगर प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आप उसको यूज़ भी कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर चेनिंग मेथड में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं? नहीं, हैशिंग में डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी नहीं, चाहे चेनिंग है चाहे ओपन एड्रेसिंग है, ठीक है। इसके अंदर जम्पशन हमारी ये होती है कि कीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वो यूनिक होंगी, जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री में यूनिक होती है, ठीक है बेटा।